ओए माँ। पंकज, ये जो पराठा खाकर तुम प्लेट वहीं सरका देती हो ना, अगली बार तुम्हारे सिर पे दे मारूंगी। और हाँ, आज फ्लश ठीक करने आने वाला है, इसको 200 रुपए से 1 रुपए फालतू मत देना। हे भगवान, फ्लश ठीक हो या ना हो, लेकिन इसकी ना वॉल्यूम थोड़ी कम कर दे। संडे को भी दिमाग की दही कर रखी है। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे कौन है ये जो दरवाजे का ढोल बजा कर पीट रहा है? रुको, आ रहा हूँ। पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप इस दुनिया में हमें अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? पंकज जी। अरे कौन हो तुम? है और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मेरी हड्डी तुड़वाएगी क्या? पंकज, ये क्या नंगा नाच चल रहा है घर में? और ये चुड़ैल कौन है जो तुमसे चिपकी हुई थी? ए, चुड़ैल किसको बोला तुमने? हम तो अपने पति से गले ही तो मिल रहे थे। और तुम कौन हो जो हमारे पति के घर में बेलन लेकर घूम रही हो? पति? पंकज, ये क्या बोल रही है? कौन लगता है तू इसका? सच सच बता, वरना इसी बेलन से हलवा बना दूंगी तेरा। अरे स्वीटी, तेरी कसम, अपनी कसम, भगवान की कसम, मैं तो इस लड़की से मिली पहली बार रहा हूँ। मुझे लगता है ये कोई मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई है, पागल लड़की है। पंकज जी, आप अपनी रिंकी को भूल गए। वो हमारा आना जाना, हमारा घूमना फिरना, हमारा प्यार, और आप मुझे छोड़कर भाग गए और इनसे शादी कर ली। ये देखो हमारी शादी की फोटो, ये है सबूत। ओए माँ। तो अब इसको भी झूठ बोल दो। पंकज, तो ये था तुम्हारा 5 साल पुराना आना जाना, है ना, घूमना फिरना। मुझे कहते थे शादी से पहले तुम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, तो ये रिंकी कहाँ से टपक पड़ी? अरे कान तो छोड़ दो, दुख रहा है। आई कान छोड़ो। अरे मुझे नहीं पता, ये फोटो इसने एआई से एडिट कर दी होगी। अरे मुझे देखो और फोटो को देखो, फोटो कितनी गोरी है, रईसों वाले कपड़े हैं, यहाँ मेरे कपड़े फटे हुए हैं, वो मेरी फोटो नहीं है। पंकज, आपको इस घर से चलना होगा। आखिरकार आप पे हक है हमारा। पंकज मेरे है। पंकज मेरे हैं। ओए हट, इसके ऊपर सिर्फ मेरे बेलन का हक है। निकल मेरे घर से बाहर। नहीं। अरे मैं पति हूँ, कोई च्युइंगम थोड़ी है जो ऐसे खींचे जा रही हो। ओए लड़की, देख यहाँ से चली जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ हाँ, बुलाइए पुलिस को। हम भी पुलिस को बताएंगे कि इस औरत ने ना हमारे पति को किडनैप करके रखा है, वो भी किडनी बेचने के लिए। ओ, तुम मेरी किडनी बेचना चाहती हो, तुमने कभी बताया नहीं। और अगर तुमने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की ना। अरे अरे अरे, ये कहाँ जा रही है? देखो, मैं बता रही हूँ, मैं दूसरी मंजिल से कूद जाऊंगी और सुसाइड नोट पे ये लिखूंगी कि पंकज और उसकी नकली पत्नी ने मिलकर मुझे मार दिया। अब देखो। अरे रिक्की जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। देखो तुम नीचे कूदोगी ना, नीचे मकान मालिक खड़ा होगा, तुम उसके ऊपर गिरोगी ना, वो हमसे मकान खाली करवा देगा। शांत हो जाओ रिंकी जी। रिंकी जी, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है इसके कूदने पर? कूदने देना, अच्छा है, मर जाएगी। अच्छा, ये लो, मैं कूद रही हूँ। 3, 2, 1। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे स्वीटी तू पागल है क्या? अब मेरा मतलब है, सुंदर हो तुम, बहुत सुंदर हो। अरे अगर वो कूद गई ना, हमारे ऊपर केस लग जाएगा, हमें जेल जाके चक्की पीसनी पड़ेगी। उसको रोक। तो क्या करूं? उसे अपने सर पर बिठा लूं क्या? देखो, सर पे मत बैठाओ, बस मुझे इस घर में रहने दो जब तक पंकज जी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती। याददाश्त? इसकी याददाश्त को क्या हुआ है? सुबह तो ये 5 रुपए का धनिया लेकर आया, 100 ग्राम मिर्ची लेकर आया, 5 रुपए की अदरक लेकर आया, वो भी बिना पेपर पे लिखे। तब तो इसका दिमाग बहुत शार्प चल रहा था। पंकज जी को ना एक्सीडेंट के बाद भूलने की बीमारी हो गई है। बस इनके साथ में कुछ टाइम रहना चाहती हूँ, इनको सारी बातें याद दिलाना चाहती हूँ। मैं जब तक इस घर में रहूंगी, इनको सारी बातें याद दिलाती रहूंगी। देख, तू इस घर में सिर्फ एक ही शर्त पे रह सकती है। तू
यहाँ अपने पति का प्यार ढूंढने आई है ना, तुझे वो तो नहीं मिलने वाला, लेकिन इस घर में ढेर सारा काम जरूर मिलेगा। अगर तुझे मंजूर है तो बोल, इस घर में तुझे नौकरानी बन के रहना होगा। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने पड़ेंगे। बोल, करेगी? वरना जाके खिड़की से नीचे कूद जा, मैं जाके गद्दा लगा देती हूँ। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हाँ हाँ हाँ, मंजूर है, मंजूर है। मैं अपने पति के पास रहने के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, चल पंकज अंदर चल। और रिंकी तू किचन में जा और जाके चाय बना। और हाँ, चाय में अदरक कूट कूट के डालियो, जैसे अभी मैं अपने पति को कूटने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कपड़े चेंज करना चाहते हैं। बाथरूम कहाँ है? हाँ, मैं ले चलता हूँ, कपड़े भी बदल दूँ, आइए। ओए, बाथरूम उधर है, जाओ। ठीक है। चलो अंदर। मेरी जाने मन रसमलाई, गुस्सा थूक दो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो पागल है। तुम्हारे बिना मेरे इस दुनिया में है ही कौन भला। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती पंकज जी। देखो, आपका दिल भी जानता है कि मैं ही आपकी असली पत्नी हूँ। आप कितना प्यार करते हैं ना हमसे। तुम यहाँ थी और तुमने क्या पहना है? स्वीटी कहाँ है? ओए पंकज, छुपे हुए रुस्तम, तू यहाँ किचन में धनिया लेने आया था या इस दाल मखनी को गले लगाने आया था? अरे स्वीटी, मेरी बात सुन, कुछ गलतफहमी हुई है, बहुत तगड़े लेवल वाली गलतफहमी। मैंने ना पीछे से देखा था, तुम दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, मुझे लगा तू ही खड़ी है। अच्छा, मेरी हाइट और इसकी हाइट सेम सेम है क्या? और जिसने ये कपड़े पहन रखे, क्या ऐसे कपड़े पहन के मैं कभी किचन में चाय बनाती हूँ? तेरे नैनों के सुरमे में खोट है। पंकज जी देखो ना, ये आपकी दूसरी बीवी कितना ज्यादा चिल्लाती है, मेरे तो कान के पर्दे ही फट गए हैं। और वैसे भी तुम कौन होती हो पति पत्नी के बीच में बोलने वाली? हमारा तो पुराना प्यार है ना पंकज जी। अबे ओ, ये हाथ छोड़। और पंकज तू स्टैचू बन के खड़ा है ना, अभी तेरा स्टैचू तोड़ती हूँ। अरे स्वीटी रुक जाओ, गरम चाय गिर जाएगी। अरे मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, अरे मेरी गलती नहीं है, मैंने पीछे से देखा था, मुझे नहीं पता था ये है। अरे कसम से स्वीटी, अरे मुझे नहीं पता था शॉर्ट कपड़े पहन के ये खड़ी है। अरे माफ कर दो। आई आई आई, आज तो तू गया बेटा, आज तेरा ऐसा फोटोशॉप करूंगी कि तू पहचान में भी नहीं आएगा। स्वीटी तुम अभी तक गुस्सा हो क्या? किचन में जो भी हो वो सब एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे सच में यही लगा था कि किचन में तुम हो। ज्यादा मत बोल, अपना मुंह खोलेगा ना तो इसी तकिए को तेरे मुंह पे रख के तेरा खून कर दूंगी। और हाँ, इस तकिए की लाइन को क्रॉस करने की कोशिश भी मत करियो। सो जा चुपचाप। ठीक है, मैं बॉर्डर के उस पार बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, बल्कि बैठ के इस कोने पे सो जाऊंगा, चाहे नीचे ही गिर जाऊं। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे हॉल में सोफे पे सोने के लिए बोला था ना, ये बेडरूम है, धर्मशाला नहीं। नहीं नहीं, हम अकेले बाहर कैसे सो सकते हैं? हमें तो अकेले में डर लगता है। और पंकज हमारे पति हैं, हमारा तो हक बनता है उनके साथ सोने का। हम तो यहीं सोएंगे। रिंकी जी देखो, ये बेड ना बहुत छोटा है, तुम यहाँ सो नहीं पाओगी। और वैसे भी मैं बहुत तेज खराटे मारता हूँ, तुम पूरी रात परेशान हो जाओगी। कोई बात नहीं पंकज जी, हमें आपके खराटे पसंद है। ओए चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे बैठने की? चल बाहर निकल। हम नहीं जाने वाले, हम तो यहीं सोएंगे। और अगर तुम लोगों ने हमें भगाने की कोशिश की ना, तो हम चिल्लाने लग जाएंगे, सब पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर सबको बताएंगे कि तुम लोग मिलके हमें मार रहे हो। अरे मुझे क्यों दबा रहे हो? मैं कोई जिम का डंबल थोड़ी, कोई उधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है। ठीक है, तू यही रहेगी, लेकिन तू उस कोने में सोएगी, बीच में रहेंगे ये तकिया और मैं इस कोने में। और पंकज तू जमीन पे सोएगा। घर मेरा, पलंग मेरा, मैं ही जमीन पर सोऊं? ज्यादा मत बोल, वरना तुझे बालकनी में सुला दूंगी, वहां मच्छर तेरा हलवा बना देंगे। चल जमीन पर। पंकज जी, नीचे ठंड तो नहीं लग रही? अगर डर लगे तो ऊपर आ जाना, मैं हूँ। सो जा चुपचाप, वरना ऐसा डर भगाऊंगी ना, शादी का नाम लेना भूल जाएगी।
अरे स्वीटी किसे नहीं छोड़ोगी? छोड़ूंगी नहीं। स्वीटी क्या ये सब सपना था मेरा? क्या सपना था? सपने में भी गलत काम। पंकज, इसे मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए लड़की, तेरा बहुत हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना ही होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये पंकज जी का घर है, मैं तो यहीं रहूंगी। अगर तू नहीं गई ना तो तेरा मुंह फोड़ दूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, कुंफू चैंपियन हूँ मैं, लड़ाई में तू मुझे कभी हरा ही नहीं सकती। और अगर हरा दिया तो तू जो बोलेगी ना वो मैं करूंगी। ठीक है, तो हम दोनों लड़ाई करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है, और पंकज रहेगा रेफरी। हाँ ठीक है, पंकज को डिसाइड करने दो कि हम दोनों में से कौन जीतता है। ठीक है। The winner of this fight is स्वीटी। ये तो गलत बात है ना, हर राउंड तो मैं जीती हूँ, तो विनर तो मैं होनी चाहिए। नहीं, विनर स्वीटी है। ए लड़की, चुप कर और ये अपना बैग पकड़ और निकल इस घर से बाहर। चल। तुम लोगों ने ना चीटिंग की है, मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। हाँ, देख लेंगे, जा जा। हाँ आना जरूर, इंतजार करूंगा। आई। अब पड़ी है इस घर में शांति, वरना 2 दिन से तो जीना हराम हो रखा था हमारा। तुझे तो मैंने घर से भगा दिया था ना, फिर तू वापस कैसे आई? चीटिंग करके भगाया था ना मुझे, लेकिन कोर्ट कभी चीटिंग नहीं करता। उससे ना मुझे परमिशन मिल गई है इस घर में रहने की, अब मैं भी इस घर में रह सकती हूँ। और अगर तुम लोगों ने मुझे इस घर से भगाने की कोशिश करी ना तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। क्या परमिशन? हाँ, और मेरे साथ साथ ना किसी और को भी रहने की यहाँ परमिशन मिल गई है। किसको? हमारे बच्चों को।